सुबह का सलाम। मैं हाज़िर हूँ आपके अपने ही चैनल एडुका मेज़ में क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के इम्तिहान से मुताल्लिक़ 20 अहम सवालात लेकर। आइए हम सवालात की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें SST, मैथ, साइंस, हिंदी के साथ साथ उर्दू की भी अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो बस आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हम्द के इस्तिलाही माना क्या है। हम्द के इस्तिलाही माना क्या है। बच्चों, हम्द जो है वो तारीफ़ करने को कहते हैं। किसको कहते हैं? हम्द के माने होते हैं तारीफ़ करना। क्या होता है? तारीफ़ करना। तो किसी की भी तारीफ़ करने को हम्द कहेंगे, लेकिन जब हम्द शेर के इस्तिलाह में आएगा यानी नज़्म की सूरत में आएगा, हम्द किस में आएगा? नज़्म की सूरत में, तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने खाना खा लिया है में खाना खा लिया है मिसाल है फ़ेल मुज़ारे की, फ़ेल माज़ी की, फ़ेल अम्र की, फ़ेल नहीं की। देखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं तो इसमें 3 ज़माने पाए जाते हैं, या तो गुज़रा हुआ ज़माना होगा, या मौजूदा ज़माना होगा, या आने वाला ज़माना होगा। तो फ़ेल मुज़ारा जो है ये मौजूदा और आने वाला दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि फ़ेल माज़ी है ये गुज़रे हुए ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। खाना खा लिया है, मालूम चल रहा है कि खा लिया है ये काम मुकम्मल हो चुका है। खाने का जो अम्र है, खाने का जो काम है, जो फ़ेल है वो मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा हम फ़ेल माज़ी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें आला की मिसाल है। देखिए, अस्मा की बहुत सारी किस्में हैं। सबसे पहले जब हम उर्दू क़वायद पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले इस्म, फ़ेल और हर्फ। लेकिन जब हम अस्मा की बात करते हैं, इस्म की जमा ही अस्मा होती है, जब हम अस्मा की बात करते हैं तो उसमें इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है ना, मारिफ़ा है, नकरा है, ठीक है। तो इसमें मस्दर है, इसमें मुश्तक़ है, इस्म की किस्में हैं। तो यहाँ पर इसमें आला पूछा है। आला का मतलब होता है किसी भी काम करने का औज़ार, किसी भी काम के करने का औज़ार, ठीक है। जैसे लिखने का औज़ार, है ना, लिखने का औज़ार, काटने का औज़ार जैसे चाकू होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये इसमें आला की मिसाल हो जाएगी। तो इसमें देखिए, स्कूल, स्टेशन, बस अड्डा, दाल कलम, ये लिखने का आला है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें ज़र्फ़ की मिसाल क्या है। ज़र्फ़ के मतलब आते हैं बर्तन के। किसके आते हैं? बर्तन के। ज़र्फ़ मतलब बर्तन, यानी कि उसके अंदर कोई चीज़ समा सके, रह सके। तो इसी तरह इसमें ज़र्फ़ का मतलब ये हुआ कि ऐसी जगह जहाँ पर इंसान, चीज़ें रह सके, यानी जैसे देखिए स्कूल हुआ, क्लासेस हुई, है ना, इसी तरह घर है, मकान है ना, लाइब्रेरी है, इसी तरह हॉस्पिटल है, ये सारे इसमें ज़र्फ़ की मिसाल हैं। किसकी मिसाल है? इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है। ज़र्फ़ की भी 2 किस्में होती हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। तो आप जानते हैं कि जिस चीज़ में हम रहते हैं उसको मकान बोलते हैं। लाइब्रेरी है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब मकान है, ठीक है। तो ज़र्फ़ मकान होगा ये, यानी इसमें ज़र्फ़ की मिसाल ऑप्शन सी लाइब्रेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। किसी भी शेर में कितने मिसरे होते हैं? किसी भी शेर में कितने मिसरे होते हैं? आइए इसको देखते हैं। जैसे कोई भी शेर आप पढ़िएगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्आ की सूरत हो खुदाया मेरी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक पहले वाला मिसरा था और एक दूसरा मिसरा था। आपने सुना होगा कि दरवाजे में 2 पल्ले होते हैं, तो मिसरा का मतलब भी पल्ला होता है। जैसे पहले जो दरवाजे होते थे, 2 पल्लों से मिलकर के एक दरवाज़ा मुकम्मल होता था, इसी तरह 2 शेर से मिलकर एक 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है, 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है, लिहाजा हमारा ऑप्शन अलिफ करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ये सुन लें कि सिर्फ 2 ही मिसरे नहीं, कभी 3 भी होते हैं, कभी 4 भी होते हैं, कभी 5 भी होते हैं, है ना, कभी 6 भी होते हैं, कभी 7 भी होते हैं, तो उसमें फिर बंद कहा जाता है आगे जाकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतला किसे कहते हैं?
मतला तुलू होने की जगह, किसकी जगह? तुलू होने की जगह, जहाँ से कोई चीज़ निकले उसको मतला कहते हैं। तो जो गज़ल होती है, जो हमारी गज़ल होती है, गज़ल गज़ल जो जिस शेर से शुरू हो, गज़ल जिस शेर से शुरू हो उसको हम क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। नज़म के पहले शेर को, गज़ल के पहले शेर को। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया। मतलब जब आला शेर में रदीफ नहीं, इसमें काफिया कर लो इसको क्या कर लें? काफिया कर लो। क्या कर लो? काफिया कर लो। ये काफिया की मिसाल है। किसकी मिसाल है? काफिया की मिसाल है। ठीक है। काफिया कहते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना, खान पान मान दान, तो ये सारे एक वज़न पे आने वाले अल्फाज हैं, तो इसी को कहते हैं काफिया, काफिया बंदी कहते हैं। तो शायरी में काफिया ज़रूरी चीज़ होती है, और गज़ल में ख़ास तौर से जैसे आप कोई भी शेर पढ़ते हैं तो उसका जो एक वर्ड होता है, जो राइमिंग बनती है, जहाँ पर राइमिंग वर्ड को आप समझ लें कि काफिया है। तो पहला क्वेश्चन है चिश्ती नानक, दूसरा चमन ज़मीन। तो देखिए चिश्ती नानक दोनों अलग अलग हैं, इसका कोई जोड़ ही नहीं है। चमन ज़मीन नहीं, समझ कोई जोड़ नहीं। गीत वहदत, गीत की जगह प्रीत आता है ना, जीत आता तो होता ना वहदत, ये भी नहीं। सुनाया गाया, ये देखिए ये करेक्ट आंसर हो गया, यानी हमारा ये काफिया हो गया। ये क्या हो गया? काफिया हो गया। बाज़ गज़लों में, ये तो चूँकि नज़्म है, बाज़ गज़लों में काफिया के बाद एक रदीफ भी होता है। क्या होता है यहाँ पे? रदीफ भी होता है, पीछे से लगा होता है, वो पीछे आने वाले को रदीफ कहते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।